चलती का नाम गाड़ी है और इसी कड़ी में सक्सेस जर्नी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आरजे रेक्स। और सक्सेस जर्नी इस बार हम लेकर आ रहे हैं देवरा युंडई के साथ। और आज मेरी जो सवारी है वो है ऑल न्यू वर्ना। बहुत कुछ खास इस गाड़ी में भी है और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है हमारी आज की सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी से। कौन है वो, आइए जानते हैं। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। It's been great pleasure to meet you again. So nice, आप सुबह सुबह पधारे। प्लीज। शानदार मौसम और हुआ है, इतनी अच्छी गाड़ी है आपकी। परफेक्ट। सक्सेस जर्नी विद आरजे रेक्स के हमारे आज के इस एपिसोड के खास मेहमान हैं द वन एंड ओनली मिस्टर अंकुर मिश्रा। आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी के ओनर हैं, आप पोलो से बेहद मोहब्बत करते हैं, अपने शहर जोधपुर से बहुत प्यार करते हैं और लोगों से जुड़ाव जो है वो अंकुर भैया की एक खास पहचान है। क्या मैंने सही कहा? रेक्स, आपने बहुत बड़े बड़े शब्द कहे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा, इस बड़े यूनिक कार्यक्रम में मुझे भी भाग लेने का मौका दिया, उसका मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अंकुर भैया, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा आपसे। वैसे तो जोधपुर से या जोधपुर की हर एक इमारत से आपका लगाव है, फिर भी थोड़ा सा मुझे बताइए जोधपुर से आपका जुड़ाव। जोधपुर घर है, जोधपुर जैसी कोई जगह नहीं। और वो कहते हैं ना कि जो जोधपुर वासी है वो कहीं पे भी चला जाए, उसको बिना किला देखे हुए उसका खाना नहीं पचता है। तो वही कोई स्थिति हमारी भी है। और मेरा तो जन्म यहीं से, पैदाइश और सब यहीं पे। आज 42 इयर्स का हो गया जब से इधर ही हूँ, तो जोधपुर तो घर है। वाह, दैट्स ग्रेट। आपके जीवन की शिक्षा, आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो ये सबसे आनंद की बात ये है रेक्स कि मैंने खुद ने भी सेंट्रल एकेडमी में ही पढ़ाई की है। ओके। और फॉर द मोस्ट पार्ट, तो या सेंट्रल एकेडमी ही मेरा भी एल्मा मैटर है। अरे वाह, ग्रेट। उसके बाद? सेंट्रल एकेडमी के बाद में मैंने 12th अपने यहाँ राजस्थान से क्लियर करी, जोधपुर से, इंडिया से। 12th के बाद में मैं बाहर पढ़ने के लिए चला गया। ऑस्ट्रेलिया से मैंने अपनी बैचलर्स की। बैचलर्स के बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो फिर ऑस्ट्रेलिया रहा कुछ समय तक। और मेरे ख्याल से 7-8 साल बाहर रहने के बाद में फिर कुछ परिस्थितियां बदली, उसके हिसाब से मैं वापस आ गया जोधपुर। और जोधपुर के अंदर यहीं पे आज उसी मुहिम पे लगे हुए हैं। अच्छा, आपके स्कूल के बारे में तो मैंने बताया है। सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं, कैसे वो काम करती है, क्या उसकी एक्सपर्टीज हैं? समर कोर्सेज के अंदर मैंने आईटी के सब्जेक्ट लिए, क्योंकि और कोई मौजूद नहीं थे। और उससे मुझे बहुत आनंद आया, तो मेरी एक्चुअली सॉफ्टवेयर की जर्नी तो वहां से शुरू हुई। ओके। और फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही मैंने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खोली। अरे वाह। एंड उस जमाने के अंदर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये 2000 की, ओह। तो उस जमाने के अंदर डॉट कॉम बूम और ये सब कुछ नया शुरू था। हुआ ही था। बिल्कुल। उसका मुझे बहुत ही इंतहा बेतहा फायदा मिला। हम्म। थैंकफुली वहाँ पे मेरे कुछ अच्छे मित्रगण थे जो वहाँ रहने से मेरे बन गए थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। हम्म। और अल्टीमेटली मैं बेसिकली बिजनेस प्रोसेसिंग, बिजनेस ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल सेटलमेंट एज अ मेन स्ट्रीम, हम्म। उस उस पे मेरा फोकस रहा हमारी कंपनी का। थैंकफुली आप लोगों के सबके आशीर्वाद से वो कंपनी ई बिज नीड्स आज भी चल रही है। उसका ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस है, इंडिया में ऑफिस है, जयपुर के अंदर उसका डेवलपमेंट सेंटर है। बट मेन जो लेट्स जस्ट से क्लाइंट फेसिंग या मार्केटिंग पार्ट है, वो मेलबर्न बेस्ड है। अब बहुत कुछ बदल गया, अब तो मोबाइल बेस्ड और इस टाइप की टेक्नोलॉजी आ गई, पर हमारा जो अभी भी जो फोकस है वो लार्जली फाइनेंशियल डोमेन के अंदर है। ओके।
दैट्स रियली ग्रेट। और मैं अगर ये पूछूं आपसे कि आपकी आज तक की जिंदगी का सक्सेस मंत्रा जो है वो कौन सा है जो आपको हमेशा इग्नाइट करता है कुछ नया करने के लिए? यू नो पता है लाइफ बहुत बड़ी है और है ना ये मंत्र बदलते रहते हैं। हम्म। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे मैं समझ रहा हूँ, हम्म। मेरे को एक कोट है जो मेरे को सबसे ज्यादा प्रोफाउंड लगता है। वो जी। ये है कि अ कैंडल लूजेस नथिंग फ्रॉम लाइटिंग अनदर वन। वाह। एक मोमबत्ती को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो 10 मोमबत्ती और जला दे हम्म। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ इस तरह की मंशा से आगे बढ़ता रहूं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। ये जो गाड़ी हम चला रहे हैं भैया, ऑल न्यू वर्ना, ये टर्बो और नॉन टर्बो दोनों ऑप्शन में आती है और आपने भी देखा कि जैसे मैंने इंडिकेटर दिया, तो यहाँ साइड स्क्रीन पर हमें एक इंडिकेशन मिला कि आपके आपके पास से कोई गाड़ी क्रॉस कर रही है। तो सेफ्टी के मद्देनजर इस गाड़ी में ये यूनिक फीचर है। ऑटोनॉमस लेवल 2 ये गाड़ी है जिसमें लेन असिस्ट और फ्रंट कोलिजन जो हैं उनको सेफ रखने के लिए भी सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। आपको कैसी लगी ये गाड़ी नहीं, ये अभी? बहुत बहुत ही शानदार गाड़ी। थैंकफुली आपके माध्यम से मैं आज इसमें बैठा भी। खास करके ये हाइब्रिड है, वो सबसे बड़ी बात है। और ये भी एक एरिया है जो हमें एज़ अ ह्यूमन मनुष्य को इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं तो बिग फैन हूँ ये न्यूअर टेक्नोलॉजी का और बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है। गाड़ी का ज़िक्र हुआ है तो ये भी जान लेते हैं कि आपकी लाइफ की पहली गाड़ी कौन-सी थी? ऑस्ट्रेलिया चला गया तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट अपनी एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी थी। वो उसका ना कॉमोडोर होल्डन करके एक कंपनी है। ओके। उसका एक बेसिकली ब्रांड आता है कॉमोडोर। हुँ। एंड इट वाज़ अ V8 बिल्ड फुल साइज़ कार ओके। एंड इट वाज़ अमेजिंग। उसको मैंने $3500 में खरीदा था हुँ। उस एंड ज़माने में। उस ज़माने में। और वो $3500 मैंने कोई समर के अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट किया था और वहाँ से जो मेरी इनकम हुई थी हुँ। उससे मैंने खरीदा था। तो एक उसका अलग ही आनंद था। पहली गाड़ी कमाई की गाड़ी। हाँ, पहली कमाई और पहली गाड़ी। क्या तो एक एलुमनाई होने के नाते या इस टीम का हिस्सा होने के नाते आपको क्या लगता है व्हाट अ पार्ट जो डिफरेंशिएट करता है सेंट्रल एकेडमी को दूसरे संस्थान से? जैसा कि मैंने आपको कहा सेंट्रल एकेडमी एक्चुअली एक अपने ही घर में से अपना ही एक ब्रांड है सो टू स्पीक। जी। तो इस बात को समझना कि भारत जो है वो कई डिफरेंट लेवल्स में डिवाइडेड है। आज भी कई लोग हैं जो 18th सेंचुरी में रह रहे हैं, कई लोग हैं जो 21वीं सदी से भी बाहर जा चुके हैं। तो हुँ। भारत इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी कंट्रीज लिविंग इन मेनी सेंचुरीज राइट। सेंट्रल एकेडमी की जो बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो ये लगती है कि हमारे यहाँ पे आपको सब मिलेगा। आपको हमारे यहाँ पे एक निचले तबके से, छोटे परिवार से आया हुआ बच्चा भी मिलेगा और एक अच्छे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट घर का बच्चा भी मिलेगा और वो दोनों एक ही बेंच पे बैठे होंगे। तो इट्स अ गुड सैंपल ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली। दूसरी चीज़ जो मुझे सेंट्रल एकेडमी के बारे में अच्छी लगती है, जो मैं चाहता हूँ कि जैसा रहे, वो ये है कि इंक्लूसिवनेस। कोई भी हमारे साथ में आए, अल्टीमेटली संस्था का विचार यही रहता है कि जो हमारा बच्चा है उसको अच्छे से अच्छा मिले। एंड आई थिंक मेरा ये मानना है कि बहुत सारे ऐसे सामाजिक चीजें रही हैं, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड ही हो, उसमें सेंट्रल एकेडमी हरदम से आगे रहा। आरटी जब आया तो पूरे राजस्थान में बहुत सारे मुद्दे चल रहे थे, बट हुँ। सेंट्रल एकेडमी जोधपुर वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट जिसने सबसे पहले आरटी को इम्प्लीमेंट किया। हालाँकि सरकार ने अपनी ज़िम्मेदारी से हाथ झाड़ लिए और फर्स्ट ईयर के अंदर जो भी उनके अंडरस्टैंडिंग और कमिटमेंट्स थे उससे उन्होंने अपने हाथ खींच लिए थे हुँ। और कई स्कूलों ने फर्स्ट ईयर के बच्चों को फिर ऑब्वियसली डिसकंटिन्यू कर दिया। हुँ। किंतु सेंट्रल एकेडमी ने उसको पूरा कायम रखा और इनफैक्ट वो बच्चे पढ़ के ऑलमोस्ट निकलने की कगार पे हैं। हुँ। तो मेरा जो कहने का अर्थ था कि अपने घर में से ही एक है, उसका मतलब ही ये है कि हम एक्चुअली जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं और भारत की वास्तविकता से वाकिफ़ हैं और ये हमें पता पड़ रहा है कि भारत अब कहाँ जाने वाला है। हुँ। आने वाले 20 साल के अंदर, जो हुँ। आज जो बच्चा मान लीजिए नर्सरी क्लास में आ रहा है, हुँ। जब वो वर्कफ़ोर्स को जॉइन करेगा, जब वो 20-22 साल का होगा, उस समय का भारत एकदम अलग होगा। अलग होगा। ट्रू, वेरी ट्रू। अगर मैं अभी बात करूँ जैसे आपने वर्तमान की बात करी, आधुनिक भारत की बात की, आपका एक्सपोज़र वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा रहा है। आपकी ऐसी कौन-सी प्लानिंग्स हैं जो आप वर्ल्ड वाइड जो देख रहे हैं बढ़ती हुई एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को कि आने वाले समय में हम उसे इम्प्लीमेंट करें हमारे यहाँ, अपने शहर में, अपने संस्थान में?
कि बहुत सारी चीजें जो बाहर हो गई और पिछले कई वर्षों से चल रही है, जी। 2 4 5 वर्ष नहीं, कोई 15 20 25 सालों से जो चल रही है, भारत में वो अब हो रहा है। ओके। और जो एजुकेशन सिस्टम है, वो अब जाकर के इंटरनेशनलाइज हुआ है। जो अभी करंट एनईपी स्ट्रक्चर है, एनईपी स्ट्रक्चर के अंतर्गत में जो नई विचारधारा डेवलप हुई है, वो ये हुई है कि अल्टीमेटली यू हैव टू बी फ्री। हमारे पहले क्या होता था, अगर आपने साइंस लिया है तो अब आपको किसी दूसरी चीज से कोई मतलब ही नहीं था। तो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अब आई है, उसके अंदर उन्होंने एजुकेशन को ओपन कर दिया। पहले अगर आप साइंस के बच्चे थे तो आपको सिर्फ साइंस के ही सब्जेक्ट मिलते थे, आपको कॉमर्स या आर्ट्स से कोई लेना देना नहीं था। किंतु अब जो बेसिक, अगर मैं ज्यादा डेप्थ में ना जाकर के बहुत मुद्दे की बात करूं, तो बेसिक चीज ये हो गई कि आप अपने कोर सब्जेक्ट जो है वो लें, उसके साथ साथ में आप एनी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ये बहुत बहुत ही बड़ा और व्यापक चेंज है, एंड आई थिंक आने वाले टाइम में हम ये पाएंगे कि इससे बहुत कुछ बदल रहा है। जो बच्चों को एक्सपोजर मिल रहा है, जो इंटरडिसिप्लिनरी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। पहले अगर आपने साइंस किया था तो आप सिर्फ साइंस में रह सकते थे जी। और हालांकि हम ये देख रहे हैं, खास करके आज मेरी एज के अंदर जो 40s और इसके अंदर हैं, वो ये देख रहे हैं, उन्होंने साइंस तो किया पर आज सबने छोड़ छाड़ करके कोई डीजे बन गया, या किसने कोई दूसरा आरजे बन गया, जिसने अलग अलग प्रोफेशन को बेसिकली लिया। तो ये विकास है। पहले क्या था, 60s के भारत के अंदर लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी। हम फैक्ट्री इसलिए लगाते थे क्योंकि सब्सिडी मिलती थी, राइट। तो माइंडसेट का बहुत बड़ा बदलाव है, और जो अभाव था, ये सब अभाव से निकला हुआ है, भारत तो अभाव से निकला है। आज जाकर के हम स्टैब्लिश हो रहे हैं। अब आने वाले समय के अंदर भारत अपनी राइटफुल प्लेस वापस लेगा। जो करंट इंटरनेशनल सिचुएशन है, उसके हिसाब से भारत का जो ह्यूमन कैपिटल है, दैट इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस ऑल अराउंड, एंड आई थिंक इंडिया इज राइट ऑन द मार्क, एंड एक्साइटिंग टाइम्स आर अहेड ऑफ अस। एब्सोल्युटली। और अब हम एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जिस जगह से अंकुर भैया को बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। आइए जानते हैं वो जगह कौन सी है अंकुर भैया के साथ में। तो फाइनली हम उस जगह पे आ चुके हैं जहां अंकुर भैया मैक्सिमम टाइम स्पेंड भी करते हैं, जब भी टूर्नामेंट होता है स्पेशली तब। ये है हमारे जोधपुर का पोलो ग्राउंड, एंड यहाँ आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये मॉर्निंग है। और अंकुर भैया मुझे बताएंगे इस खेल से इनका जो लगाव है उसके बारे में। देखिए, हमें सबसे पहले तो जोधपुर रेजाइनर्स महाराज साहब को धन्यवाद देना चाहिए। ये एक्चुअली सारी चीजें उन्हीं की देन है। इस ग्राउंड का नाम है महाराजा गट सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो ग्राउंड। ओके। और जो जोधपुर पोलो है वो हिजाइनस जोधपुर के तत्वाधान में ही बेसिकली चलता है। जैसे कि आपको पता ही है, हर साल दिसंबर के अंदर यहाँ पे बड़ा भारी जज्बा लगता है। पूरे विश्व से यहाँ पे खिलाड़ी आते हैं, टीम्स आते हैं, लोग आते हैं, बिजनेसेस आते हैं, और साइलेंटली जोधपुर को इतना बड़ा पुश पोलो देता है। दिसंबर के अंदर होटल्स बुक होते हैं, दुनिया भर की चीजें आते हैं, प्रोडक्ट लॉन्चेस होते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हमारे जो एक टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है उसके लिए भी ये बहुत बड़ा है। उसके साथ साथ मैं एज ए स्पोर्ट में आपको ये बताना चाहूंगा कि पोलो का जोधपुर से बहुत पुराना, बहुत 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 पुराना नाता है। ओके। इनफैक्ट पूरे विश्व के अंदर आज भी जो पैंट्स होती हैं, जो पोलो की पैंट्स होती हैं, उसको जोधपुर बोलते हैं। आप अर्जेंटीना भी जाएंगे तो वहां पे उसको जोधपुर बोलेंगे। क्या बात है। और जो पूरे विश्व में जो चक्कर होता है, राउंड जिसको अपन बोलते हैं, चक्कर एक मारवाड़ी शब्द है, ये आप जानते ही हैं। हाँ जी, हाँ जी। चक्कर ही पूरे दुनिया में बोला जाता है। वाह। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि पोलो, जोधपुर का पोलो पे कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है। और मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा हमारे व्यूवर्स को कि जोधपुर पोलो एक इंटरनेशनल मैगजीन है जिसके चीफ एडिटर भी हमारे अंकुर भैया हैं। तो आप लिखते हैं? हाँ, बिल्कुल। और अगेन यू नो, ऑल क्रेडिट गोज टू हिज हाइनेस महाराजा साहब। ये वाला मुझे नहीं पता था, ये हॉबी आपकी आज मुझे नई जानने को मिली है कि आप लिखते भी हैं। नहीं, इंसिडेंटली मैं आपको बताऊं, जोधपुर राजस्थान इंडिया से दो प्रोमिनेंट पोलो पब्लिकेशन निकलती हैं, जोधपुर पोलो और जयपुर पोलो। ओके। और इंसिडेंटली उन दोनों का एडिटर मैं हूँ। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। ये एक नई खास बात हमें जानने को मिली आज एक्सक्लूसिवली अंकुर भैया के बारे में। और मुझे खुद को पता नहीं था एक्चुअली कि है ना, आई विल एंजॉय राइटिंग।
अरे वाह! बट आई डिड एंड आई डू। क्या बात एंड है। आप लोगों के सहयोग से, और अच्छा है, मैगज़ीन अच्छी है। इस बार तो हमने डिज़ाइनर्स की 75th बर्थ एनिवर्सरी का एडिशन निकाला था। हुँ, हुँ। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे हर एडिशन की कॉपी मिल जाती है भैया की तरफ से। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं। आप भी अपनी कॉपीज़ जल्द से जल्द ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे आप खुद खेलते हैं पोलो? इन दिनों मेरा छूटा हुआ है, मेरा कोई शोल्डर सर्जरी हो गई थी। पोलो हुँ, इज़ अ, रफ स्पोर्ट, हुँ, तो मैं 2-4 बार गिर गया। हुँ, बट हाँ, मतलब आई वांट टू गेट बैक। हुँ, होपफुली इस साल मैं खेलूँगा हुँ, एंड इट्स एन अमेजिंग स्पोर्ट। हुँ, तो जब आप घोड़े के ऊपर होते हो और उस बॉल को चेज़ कर रहे होते हो, हुँ। नथिंग एल्स मैटर्स। वो जस्ट वन शॉट इज़ एवरीथिंग। हाँ, राइट, राइट, राइट। आप जोधपुर पोलो एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, हाँ, मैं राइट? जोधपुर पोलो जो क्लब है हमारा, हुँ, क्लब है। उसका मेंबर भी हूँ और मैनेजिंग कमिटी जो है उसका भी मेंबर हूँ। दैट्स ग्रेट। और हाँ, हर साल इसमें किसी न किसी तरह से मेरा योगदान देने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ओके। और मेरे लिए ये बहुत ही अमेज़िंग बात है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था रेक्स कि जोधपुर में भी ऐसी कोई है। आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे बाई चांस एक बार आ गया और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे इतनी बड़ी चीज़ हो रही है, जो हुँ, हम लोगों को तो एक्चुअली काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। पता नहीं। राइट, तो राइट, राइट। दिसंबर में जो यहाँ पे जज़्बा लगता है वो बात ही अलग है उसकी। उसमें एंट्री फ्री होता है? फॉर द मोस्ट पार्ट येस। ओके। और है ना, जो क्लब है वो बहुत इनवाइटिंग है। वी हुँ, वांट पीपल टू कम, वी वांट पीपल टू एन्जॉय, हुँ, स्पेशली बिकॉज़ जोधपुर पोलो का नाम पता नहीं कहाँ-कहाँ पूरे विश्व में पहुँचा हुआ है ओके। और हमारे जो मारवाड़ी हैं, जोधपुर वासी हैं, उनको इसका ज्ञान ही नहीं है। वाह! क्या बात है। पर मुझे लगता है जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी टीम मेहनत कर रही है, डिज़ाइनर साहब इसे सपोर्ट कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत कुछ नया जानने के बारे में सीखने के लिए मिलेगा। जो यूथ है, जो पोलो खेलना चाहता है, उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं आप लोग? हाँ, देयर आर सेवरल अपॉर्च्युनिटीज़, हमारे कैंप्स लगते रहते हैं। आईपीए जो इंडियन पोलो एसोसिएशन है, वो भी इनफैक्ट काफ़ी कैंप लगाते हैं। ओके। जयपुर डिज़ाइनर्स वेरी यंग, डायनामिक, उन्होंने भी बहुत काम किया था। ऐसा नहीं है, पोलो को बहुत सपोर्ट है। नवीन जी जिंदल, उनका बहुत सपोर्ट है। इस तरह से कई अच्छे बिग पेट्रॉन्स भी हैं, पुराने घराने भी हैं, जो पोलो को सपोर्ट कर रहे हैं। और मेयो जो है, वो मेयो कॉलेज आज भी एक बहुत बड़ा सेंटर है। हुँ। जहाँ से बहुत सारे बच्चे ऑब्वियसली निकल हाँ, रहे हैं। निकल के आते बट हैं। थैंकफुली धीरे-धीरे ये बदल रहा है। जोधपुर के अंदर चौपासी स्कूल है, हुँ, वहाँ पे राइडिंग वगैरह शुरू की गई है। तो इवेंचुअली पोलो एक निश स्पोर्ट है, रहेगा तो निश ही, हुँ, किंतु इसके अंदर लॉन्जेविटी की प्रॉब्लम नहीं है। ओके, परफेक्ट। आज की इस सवारी के बारे में क्या कहना है आपका? ये शानदार, ये 2 चक्कर का घोड़ा है। हमारे हमारे पोलो में कहते हैं जो बहुत अच्छा घोड़ा होता है, हाँ। तो ये 2 चक्कर का घोड़ा है। तो ये कुछ वैसी स्टोरी है। एरोडायनामिक इसका पूरा लुक है नई वर्ना का जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत यूनिक डिज़ाइन किया गया है, कंफर्टेबल गाड़ी है। आगे की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, हमारे सक्सेस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं अंकुर भैया के साथ। बिल्कुल, आनंद। अब मैं आपकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में जानना चाहूँगा। आपके जो बेटर हाल्फ हैं, वो क्या करते हैं? वो दिल्ली से हैं, उनकी एजुकेशन पूरी दिल्ली से ही है। हाँ वैसे जी। तो वो हिमाचली ब्राह्मण हैं। हुँ, अम, और उन्होंने भी इंसिडेंटली कंप्यूटर के अंदर ही उनका भी फाइनल जो क्लोज़र था वो वहीं से था, मास्टर्स इन कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। पर भाभी से अब वो भी सेंट्रल एकेडमी से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट उनका मेरे को बहुत सहयोग रहता है। मस्ट मैं शायद उनके सामने नहीं कहता हूँ ये, पर यहाँ कहना पर ये चाहेंगे आप। बोलना ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअली उनके एकेडमिकली जो उनका इन्वॉल्वमेंट है, जी। उसका मुझे बहुत फ़ायदा है। तो भाभी से जो मुलाकात है, वो कैसी रही? कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात जो आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहें? अम, हमारी मुलाकात तो देखो फैमिली ने इंट्रोड्यूस कराया था या फैमिली फ्रेंड्स ने कराया था। पर हाँ, ये बात सही है कि मेरे माता, मतलब मेरे घर वाले मिले उससे पहले मैं मिला। हुँ, हुँ, और पल्लवी के कज़न हैं जो ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं, मेलबर्न में। हुँ, तो मैं उनको इंसिडेंटली जानता था, उनसे मुलाकात थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडियन इंडियन कहीं न कहीं कनेक्शन बैठ हुँ, ही हुँ, जाता है। हुँ, हुँ, तो हमारी एक्चुअली इंट्रोडक्शन तो वहाँ से हुआ था। हुँ, और फिर फैमिलीज़ गॉट इन्वॉल्व्ड हुँ, एंड या जैसा कि होता है फिर वो सारी प्रथाएँ चली हुँ। और बड़ी जल्दी मिले, उसके 3, 4, 5 महीने के अंदर ही तो सब कुछ हो गया। मौका ही नहीं मिला कुछ और सोचने का। और हमने सुना है आपकी बिटिया रानी के बारे में बहुत। क्या नाम है उनका? आरना मेरी डॉटर है। और वो कितने साल और की हो गई हैं? आरना आज 16 की हो जाएगी। हुँ, आज उसका जन्मदिन है इंसिडेंटली। हुँ, और अभी 10th
का उसने एग्जाम दिया है, वो भी सेंट्रल एकेडमी में ही पढ़ी है। क्या बात है। हाँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है मैंने जो देखी है कि आपने भी पढ़ाई वहीं से करी, आपके भाई अंकित जी ने भी वहाँ से पढ़ाई की, आपकी डॉटर भी वहाँ पढ़ रही है। दिस इज़ समथिंग वेरी गुड जिससे कि ना केवल आपकी टीम को और ग्रूम करने का बेनिफिट आपको मिलता है, ये आइडिएशन मिलती है कि हाँ, जब आपके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं तो आप बेहतर एजुकेशन देंगे ही देंगे फॉर श्योर। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आपकी पूरी टीम की मैं यहाँ कहना चाहूँगा। और एक जो कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो आपकी ज़िंदगी में तो बेटी भी है, भाभी साहब भी हैं और मेरी नो माँ डाउट है। मम्मा जी का हाथ भी रहा है। तो इन तीनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज इनको मतलब इस नहीं, पब्लिक मैं प्लेटफ़ॉर्म से मैं थैंक्स बोल दो मैं आप। आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने शायद बहुत ही कोई पुण्य का काम किया होगा अपने पास्ट लाइफ में कि मैं इस घर में पैदा हुआ हुँ, और मेरे पिताजी जैसे मेरे पिताजी हुए और मेरी माँ जैसी मेरी माँ हुई। क्या बात क्योंकि मेरी माँ जैसा मैंने कोई देखा नहीं। है। मतलब शी इज़ अल्टीमेट एपिटोम ऑफ गिविंग, जिसको अपन बोलते हैं ना, पूरे सबका ध्यान रखना, सबको साथ में लेके चलना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ इनफैक्ट जो सेंट्रल एकेडमी के अंदर एक जो बहुत बड़ा विचार है, हुँ, हमारे यहाँ पे ये अनकॉमन नहीं है कि आपको कोई आदमी मिल जाएगा जो 25 साल, 30 साल, 35 साल से संस्था से जुड़ा हुआ है। हुँ, इनफैक्ट आज हुँ, कोई हुँ, 300-400 की संख्या होगी, जिन्होंने 25-30 साल संस्था के साथ में कर लिए। हुँ, और आई थिंक ये जो परिवार की फ़ील है, सबको साथ लेके चलने का जो ये जज़्बा है, हुँ, मेरा ये मानना है कि ये मेरी माता से ही इस संस्था में आया है। क्या और बात वो एकदम साइलेंटली बिहाइंड द सीन चुपचाप अपना काम करने वाली हैं, पर हम सबका बल वही है। हुँ, तो मैं आपने एकदम सही बोला, मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मेरे जीवन में इस तरह मतलब लोग हैं, मेरी माता है, मेरी वाइफ़ है, मेरी डॉटर है, मेरा भाई है, उसकी वाइफ़ है। हुँ, तो लेडीज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है हमारे लाइफ़ में और है, और कोई माने या ना माने, अल्टीमेटली जो परिवार है वो औरत के उसी विचारधारा से ही बन जाता है। ऑफ़ कोर्स हम अपना पल्लू नहीं झाड़ सकते, हमारी भी ज़िम्मेदारी है उसके अंदर। हुँ, किंतु स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, स्थिरता जिसको कहते हैं, वो हुँ, एक्चुअली आती तो वहीं घर में से वहीं से ही वही है। बहुत सही। तो आज थैंक्स बोल दो नहीं, तीनों नहीं, को एक बहुत-बहुत धन्यवाद है, साथ। और सबको, जो सबसे बड़ी बात, मुझे बर्दाश्त कर लेते हैं उसके लिए भी। खास That करके मेरी वाइफ को, बिकॉज़ शी हैज़ टू स्ट्रगल अ लॉट विथ मी, हुँ, एंड माय डॉटर। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, पर इतना उनके साथ में समय स्पेंड नहीं हो पाता जितना हम चाहते हैं। हुँ, एंड मेरी माँ भी, वो बेचारी साइलेंटली शी कीप्स ऑन डूइंग। तो सबको बहुत-बहुत मेरा हुँ। तहे दिल से धन्यवाद है। आज भी कभी कन्फ्यूज़ होते हैं या कहीं टफ़ सिचुएशन में होते हैं तो मम्मा से बात करते हैं? बात डिस्कशन होता है? हाँ, मेरी माँ इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मी, यू नो। ओके। और उन मैंने आपको बताया ना, उनके फंडामेंटल्स बहुत सिंपल हैं। तो जब आपके फंडामेंटल सिंपल हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी सिंपल हो जाती है। हुँ, उनके फंडामेंटल्स ये हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के साथ में गलत नहीं होना चाहिए। हुँ, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा नुकसान हो, किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक हो सके, लोगों को साथ लेके चलना है, दिल हुँ, बड़ा रखो, फॉरगिविंग हो हुँ। और आगे बढ़ो। तो क्या इससे बात क्या है, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाती है। है। राइट, राइट, क्योंकि राइट। सारी लड़ाई ईगो की है। अगर हमने ये मान लिया कि चलो ठीक है, आप और हम साथ में हैं, तो लड़ाई खत्म है। हुँ, बस ये मानने की ही बात है। अगर ये समझ लिया जाए तो काफ़ी हद तक ज़िंदगी बहुत सुकून भरी हो जाएगी। वैसे किसी भी सक्सेस जर्नी में अ, ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। जो चमक होती है वो दुनिया को दिखती है, पर स्ट्रगल जो है वो एक अकेला इंसान फेस करता है। तो अगर आपकी इस जर्नी की मैं बात करूँ तो टफेस्ट मोमेंट क्या रहा लाइफ का? देखिए, यू नो, लाइफ इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, यू नो। मेरा ये मानना है, जब मैं, देखिए आपको समझना पड़ेगा, मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर एस्टेब्लिश था, मेरी हुँ, सॉफ्टवेयर की कंपनी थी, आई वाज़ डूइंग वेरी वेल। हुँ, तो यंग एज में ही बहुत सारी चीज़ें मेरी एस्टेब्लिश हो गई, तो थैंकफुली मेरे अंदर एक ये बहुत बड़ी बात थी कि मेरे को अपने पिताजी से नहीं लेना था। मतलब हुँ, मेरे अंदर ये था कि मैं खुद करूँ। तो अपनी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर की फीस मेरे फादर ने दी। उसके बाद में जहाँ तक हो सका मैंने काम करके, कुछ भी करके अपने एजुकेशन को कंट्रीब्यूट किया। तो मैं जब वापस आया और एकदम से सब कुछ बदला, तो आई थिंक वो बहुत डिफिकल्ट समय था, समझना, हुँ, सबको साथ लेके चलना। हुँ, और या फिर ये जो कोरोना काल अभी निकला, हुँ, मेरा ये मानना है कि मेरे लाइफ में, इनफैक्ट काफ़ी लोगों के लाइफ में इससे ज़्यादा कठिन समय शायद नहीं आया था। हुँ, हमारे केस में ऑन मल्टीपल लेवल, बिकॉज़ ऑफ कोर्स जो एक
जान का डर था दुनिया में, उसको तो था ही। हम्म, उसके साथ-साथ में जिसको एम्प्लॉयमेंट या कंटिन्यूटी बोलते हैं, वो भी रुक गई थी। हम्म, ऑलमोस्ट डेढ़ 2 साल तक स्कूल्स बंद रहे। हम्म, तो उसका बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट आया और मैं ये कहना चाहूँगा कि इतने कठिन समय में सिर्फ ये हमारे स्टाफ है, सेंट्रल एकेडमी का स्टाफ है, हम्म, जिन्होंने इतना सहयोग दिया, इतने समय तक कठिनाई भी भुगती पर हमको सहयोग दिया, जिसके कारण से एक्चुअल में संस्था और हम सब उस बुरे समय से निकल सके। हम्म, तो बुरा समय, टफ समय आता है, पर भगवान आपको हिम्मत भी देता है और लोग भी देता है और मौका भी दे देता है हम्म। कि आप निकल जाओ। सही है, सही है। बिल्कुल सही कहा आपने। बस आपको थोड़ी हिम्मत खुद को भी रखनी पड़ती है, विश्वास करना पड़ता है ईश्वर पर कि हाँ, सब कुछ बेहतर ज़रूर होगा। वाह! देखा आपने, इस अमेज़िंग। गाड़ी ने अपने आप बता दिया कि चिल्ड्रन क्रॉसिंग अहेड, हुँ, यानी कि सामने से इस गाड़ी से किसी की भिड़ंत ना हो जाए, इसके मद्देनज़र ये जो ऑटोनॉमस लेवल 2 के फीचर्स हैं इस गाड़ी के, वो आपको इन्फॉर्म करते हैं। यहाँ आपने जैसा अभी साउंड सुना, वैसे। और गाड़ी का कंफर्ट बहुत अच्छा है, बहुत कम्फर्ट है। वेंटिलेटेड सीट्स हैं दोनों। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिर्फ़ सीटें जो है वो ठंडी ही नहीं, हुँ, बल्कि सर्दियों में आपको गर्म गरम भी करेंगे। एहसास भी देती हैं, तो ये मतलब एक बहुत अच्छा फीचर मुझे इस गाड़ी में पर्सनली लगा। वेरी नाइस, वेरी कम्फर्टेबल। अगर मैं बात करूँ अंकुर भैया की हॉबीज़ की, तो जैसे एक हॉबी तो हमें पता चल गई, भाई हुँ, साहब पोलो के तो आप गज़ब के दीवाने हो। ये तो नो डाउट। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा मेरे व्यूअर्स को, क्योंकि ये हमारा इंटरव्यू जो है तो कार में शूट हो रहा है, पर अगर आप अंकुर भैया के ऑफ़िस जाएँगे तो वहाँ आप देखेंगे पोलो का जो इनका जो जुनून है वो आपको वहाँ उनके ऑफ़िस में नज़र आएगा हमेशा। तो इस हॉबी के अलावा और क्या हॉबीज़ हैं? मैं आजकल मेरा ये मानना है या एक जो मेरे अंदर बदलाव आ रहा है, वो बदलाव अब ये आ रहा है कि मेरी रुचि अब नेचर और एनवायरनमेंट के प्रति बहुत हो गई है। ओके। और कहीं न कहीं मेरे अंदर बहुत सुकून मुझे मिलेगा, मेरे लाइफ़ का पर्पज़ सॉल्व होगा, अगर मैं अपने जीवन काल के अंदर कोई इकोलॉजी को लेकर के अच्छा बड़ा काम कर पाऊँ। तो ये मैं हुँ, बताना चाहूँगा आपके माध्यम से हुँ। बाय द वे तो कुछ शुरू किया है? कुछ कि प्लानिंग है? सेंट्रल एकेडमी ने कई ऐसी मुहिम छेड़ी है। हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी थी कोरोना से थोड़ा-सा पहले, फिर हुँ, कोरोना के बाद में काफ़ी चीज़ें बदल गई। हर घर एक पौधा, उसमें हमने 50,000 पौधे डिस्ट्रीब्यूट किए, 50,000 पौधे बाँटे। मैं ये मैं ये नहीं कह सकता कि 50,000 पौधे जिए, जी हाँ, पर उस ये 50 के अंदर से अगर 20,000 पौधे भी अगर आज जिंदा हैं, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बहुत रहा। बड़ा। और इस टाइप की मुहिम हम कंटिन्यूअसली छेड़ना चाहते हैं और कहीं न कहीं आज के समय की ये बहुत भारी नीड है। हम बड़ी छोटी-छोटी मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, जो हमारे सामने हैं, जिससे हम बच ही नहीं सकते। हुँ, आप किसी जात के हो, किसी ग्रुप के हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, अगर जिस तरह से ये एनवायरनमेंट का बदलाव आ रहा है, हुँ, ऐसे ही ये चलता रहा तो हम यहाँ जी नहीं पाएँगे। बिल्कुल तो सही बात मेरे ख्याल से इस वक़्त जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो है हमारा एनवायरनमेंट। हुँ, आप देखिए हमारे देखते-देखते ही कितनी प्रजातियाँ लुप्त हो गई। मेरे घर की मैं आपको बात बताता हूँ, हमको गिलहरी नहीं दिखती अब। हुँ, थोड़े टाइम पहले तक गिलहरी ना दिखने का फेस नहीं था, अब गिलहरी नहीं दिख रही। तो ये इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं। सामने विलुप्त हो रही हैं। तो आई थिंक इस पूरी होड़ में और हुँ, ये होड़ ही है, हम एक हार्ड वायर्ड हैं, एक रैट रेस के अंदर घुसे हुए हैं कि हमें दौड़ते रहना है, लगे रहना है। पर इस सारी रैट रेस के अंदर एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो तो हम मिस कर जा रहे हैं। मैं दूसरों के लिए नहीं, मैं अपने लिए भी कहूँगा। मुझे हुँ, पता है, मैं आज ऐसी स्थिति में हूँ, जहाँ पे हम स्लो डाउन कर सकते हैं। पर ये हुँ, ऐसा हार्ड वायर है, हम रुक ही नहीं पा रहे हैं। सही तो है। हमें एक्चुअली अपने आप को रिट्रेन करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक थैंकफुली एक और चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा राइट, कि जो आज का बच्चा है, जी, वो हमसे कई गुना ज़्यादा समझदार है हुँ, और उसके अंदर वो भाव ऑलरेडी है। हुँ, थैंक्स टू एजुकेशन, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, आस-पास की इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ। हुँ, पर आज का बच्चा हमसे काइंडर है। हुँ, आज का बच्चा हमसे ज़्यादा सहनशील है, हमसे ज़्यादा समझदार है और उसके अंदर ज़्यादा कंपैशन है। ओह वाओ! नो नो डाउट, नो डाउट अबाउट इट। इवन सोशल मीडिया को भी मैं यहाँ थोड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि कई सारे कैम्पेन्स उसके माध्यम से भी लोगों तक पहुँचते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम दोनों ही, हमारे सारे जो व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि आप एक पौधा ही लगाएँ खाली, हाँ, पर हर उस पौधे को बड़ा होने दें, उसका ध्यान रखें, उसका ख़्याल ज़रूर रखें। कई सारे ऐसे कैम्पेन्स हम देखते हैं जहाँ बड़े लेवल पर पौधारोपण होता है, पर वो उसका
ख़्याल जो है उस लेवल पर शायद नहीं रह पाता। पर मैं ये सोचता हूँ कि एक इंसान अपने जीवन में एक पौधा तो लगा ही लगा ही सकता है। सकता है। आप हर घर एक पौधा की मुहिम बहुत अच्छी मुहिम है। अच्छा, हुँ, अपने को शाबाशी भी देनी पड़ेगी, हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। हुँ, खासकर कि मारवाड़ ने बहुत अच्छा काम किया। हुँ, आप जाएँ आज से 25 साल पहले, इतनी ग्रीनरी कभी भी नहीं थी, हुँ, तो काम बहुत हुआ है हुँ, और लोगों ने ही किया है, सरकार का ऑब्वियसली सपोर्ट रहा है, हुँ, पर यहाँ हम रुक नहीं सकते, ये तो सिर्फ शुरुआत है। सही है। और प्लास्टिक का यूज़, एक-दूसरे की सहायता, जानवरों के प्रति जो अन्याय, हुँ, ये सारी जो जो बेसिक हमारा कल्चर, हमारा धर्म जो हमें बताता है, और हुँ, ये मैं पॉलिटिकल एंगल से नहीं बोल रहा हूँ, हुँ, जो बेसिक चीज़ है, वासुदेव कुटुंबकम, हुँ, जो पूरा विश्व हमारा परिवार है। हुँ, अगर हम कुछ भी करेंगे, आज अब गंदगी फैलाएँगे, तो उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे हमारे ही पे आना आना है। है, बिल्कुल सही बात है। तो आई थिंक अगर आज आने वाले टाइम के अंदर अगर हमारी जनरेशन को हम ये दे पाएँ, हुँ, उनको थोड़ा-सा काइंडर बना पाएँ हुँ, और इस तरह की व्यवस्था दे पाएँ कि वो एक-दूसरे का सहयोग दे सकें और आगे बढ़ सकें, और ये ध्यान रहे कि कोई होड़ नहीं है, जिस होड़ में हम दौड़ रहे हैं ना, जी, ये बड़ी फर्जी होड़ है। इनफैक्ट मैं बड़ा आपको है ना एक कटाक्ष के साथ में एक बात बताना चाहूँगा, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है, जी, उसके अंदर जो रिवैम्प अब हो रहा है, उसकी सख्त ज़रूरत है। क्योंकि पहले क्या था, सिस्टम इस तरह से बना हुआ था कि आपको वर्कफोर्स से दूर रखना है। हुँ, बच्चे ने 12th क्लियर करी, लिमिटेड ऑप्शंस थे, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, उसके बाद में भी लिमिटेड ऑप्शंस थे अपॉर्चुनिटी जॉब्स की। फिर वो बैचलर्स करते थे, फिर वो मास्टर्स करते थे। तो आइडिया ये था कि वो आदमी वर्कफोर्स जॉइन ही नहीं करे जब तक वो 23-24 साल का ना हो जाए, क्योंकि हुँ, जॉब्स ही नहीं थी। अब क्या हो रहा है, धीरे-धीरे आप देखिए, जो आज 12th का बच्चा है, उसके पास में भी जॉब है। आजकल हुँ, डिजिटली मैं अपने स्कूल में ऐसे बच्चों को जानता हूँ, जिन्होंने 8th 9th क्लास के अंदर से ही उन्होंने कोई ना कोई डिजिटल कंटेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट या इस तरह की कोई दूसरी व्यवस्था करके हुँ, वो आज फ्रीलांस काम कर रहे हैं। क्या बात अगेन, इट्स नॉट द पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट्स द पॉइंट ऑफ अपॉर्च्युनिटी। है। हुँ, सो आई बिल्कुल सही। थिंक जिस हिसाब से विश्व बदल रहा है, भारत भी बदल रहा है। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आई थिंक कहीं न कहीं जो एक हमारा भाव है, उसको रखने की ज़रूरत है। एक-दूसरे के प्रति जो आत्मीयता है, सहयोग की जो भावना है, हुँ, वो बहुत ज़रूरी कि रहे, वो थोड़ी लुप्त हो रही है, उसकी नर्चरिंग की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि यहाँ आपकी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि स्कूल्स, एजुकेशन सिस्टम जो है, उसकी अहम ज़िम्मेदारी रहेगी आने वाले फ्यूचर के निर्माण में और सेंट्रल एकेडमी के टीचर्स, फैकल्टी, वर्किंग स्टाफ, तमाम लोग इस काम को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं आपके पूरी टीम को यहाँ से धन्यवाद भी देना चाहूँगा हमारे इस वीडियो के माध्यम से। इवन मेरा बेटा भी सेंट्रल एकेडमी में पढ़ता है अरे वाह! और मुझे बहुत खुशी होती है जब वो अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में, अपने टूर के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, तो अच्छा लगता है। अगर मैं बात करूँ अंकुर भैया कि आप इतने बड़े स्तर पर इतनी बड़ी संस्था को सँभालते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि यार हम ज़्यादातर सुनते हैं कि मैनेजमेंट ने ये कह दिया इसलिए हमने ये इम्प्लीमेंट कर दिया स्कूल में, मैनेजमेंट का ये हमारे को प्रेशर था। कभी ऐसा रहता है आपका भी कि मैनेजमेंट को आप गाइड करते रहते हैं या आप ये समझते हैं कि वो टीम आपको जो बताती है उसमें आप अपने फीडबैक देते हैं? क्या मतलब आपका क्या रहता है वर्किंग? नहीं, हमारा बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। हुँ, देयर इज़ अ सिस्टम, देयर इज़ अ सेटअप। कोई भी ऐसा डिस्कशंस या डिसीजंस होते हैं, वो जॉइंटली लिए जाते हैं। हुँ, किंतु ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे बक स्टॉप विद मी। तो कुछ भी अगर चीज़ खराब होनी है, तब तो मेरे पे ही आनी है। um, इसलिए यू हैव टू टेक टफ कॉल्स, हुँ, एंड वी डू। एंड हुँ, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे को वो सारी तकलीफ नहीं है रेक्स। इनफैक्ट आप खुद भी सेंट्रल एकेडमी से वाकिफ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग परफेक्ट हैं, ऑफ कोर्स नॉट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, आई एम श्योर, बट वी आर एन एक्सेप्टिंग सिस्टम। हुँ, आप आकर के बात कर सकते हैं, हम लोग साथ में बैठ करके अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, उसका हुँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हर बार उसका एक सॉल्यूशन, समाधान ज़रूर से निकालेंगे। आई थिंक विचारधारा बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, मतलब सहजता है, हाँ, कम्युनिकेशन को लेकर बड़ी सहजता है, ये कह हाँ। सकते हैं। अंकुर सर मैंने देखा है कि आपने ऑस्ट्रेलिया में काम किया, वर्ल्ड वाइड घूमे,
आज भी आप ट्रैवल करते हैं, नई चीज़ें सीखते रहते हैं। मैं जब भी कभी मिलता हूँ आपसे तो आपसे कुछ नया सीखने को मुझे भी मिलता है, आपके उसी अनुभव से। तो मैं जानता हूँ कि जो आपका अनुभव है, एक्सपोज़र है, उसका सेंट्रल एकेडमी के एजुकेशन सिस्टम पर और बच्चों पर क्या नया प्लानिंग आप कर रहे हैं जिससे कि उनको और अच्छी शिक्षा मिल सके? क्या नया लेकर आ रहे हैं सेंट्रल एकेडमी में आप? देखिए, हरदम कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है और होती रहनी चाहिए। और जैसे कि अपन ने शुरुआत में बात करी थी और मैंने आपको कहा था कि आज का जो बच्चा है, जब वो वर्कफ़ोर्स में आएगा, जब वो 22 साल, 24 साल का होगा, हुँ, उस समय की भारत की रिक्वायरमेंट और व्यवस्था बहुत अलग होगी। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए, करंट माहौल को देखते हुए, एनईपी खास करके एनईपी के आने के कारण भी सेंट्रल एकेडमी एक्चुअली हरदम से फ़ोरफ्रंट में रहा है रैक्स में, ये बताना चाहूँगा। कोई हुँ, भी अगर नई चीज़ या कोई भी नया ऐसा इवेंट होता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, एजुकेशन स्ट्रीम से रिलेटेड हो, तो सेंट्रल एकेडमी हरदम फ़ोरफ्रंट पे रहता है। हुँ, तो अब हम लोगों का बहुत बहुत ही क्लियर फ़ोकस है। अल्टीमेटली द फ़ोकस इज़ टू क्रिएट अ चाइल्ड अ फुल कॉन्फिडेंट, हुँ, इंडिपेंडेंट वर्किंग हुँ, माइंडसेट, हुँ, हुँ, उसको लेते हुए एक्चुअली एजुकेशन के अंदर जो करियर का आजकल इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, बड़ी अर्ली स्टेज के अंदर ही हो जा रहा है। 6th हुँ, 7th क्लास से ही वो बच्चा करियर 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 सोचने लग गया या पेरेंट्स सोचने लग जा रहे हैं। हुँ, तो हम लोग ऑलरेडी इस तरह की कुछ काम कर रहे हैं कि अम, हमारा जो बच्चा है उसको अर्ली ऑन ही ये सारी व्यवस्थाएँ मिलती रहें। इनफैक्ट अभी एक आध हम लोगों ने टाई अप किए हैं, एक एचसीएल के साथ में हमारा अभी टाई अप हुआ है, जिसके अंदर एसेंशियली स्कूल लाइफ के अंदर ही बच्चा ये डिसाइड कर लेगा कि हाँ, मेरे को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बनना है, टेक इंडस्ट्री में जाना है हुँ, और वो वहीं से उसकी फाउंडेशन शुरू हो जाएगी। हुँ, 12th के बाद में वो इमीडिएटली जॉब जॉइन कर लेगा हुँ, एंड व्हाइल द चाइल्ड इज वर्किंग विल आल्सो बी स्टडिंग। ओके, एंड दैट्स जब ग्रेट। तक वो अपना ग्रेजुएशन क्लियर करते हैं, जब तक उनके पास में फुल टाइम जॉब भी होगी, हुँ, 4 साल 3 साल का एक्सपीरियंस भी होगा और ऑब्वियसली डिग्री तो होगी ही होगी। हुँ, तो आई थिंक इस टाइप के जो सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं, वो आप कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है एंड आई थिंक आने वाले समय में वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें बोलने के साथ-साथ में भी मैं ये बोलना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि ये रेस नहीं है, इस रेस में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज का जो समय है ये वापस नहीं आने वाला है, इसलिए इतना ज़्यादा इस इसके अंदर भी उतावले होने की ज़रूरत नहीं है। लिव हुँ, योर लाइफ, एन्जॉय योर follow, enjoy your life, follow a principle, but don't forget that life is meant to be enjoyed. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ज़िंदगी और जीने आप जीने अकेले का, ज़िंदा-दिली का एन्जॉय नाम है। नहीं कर सकते। आपको लोगों के साथ ही करना पड़ेगा। हाँ, अब बात करेंगे आपके ब्रदर के बारे में, हुँ, अंकित मिश्रा। हुँ। मैंने सुना है उनका भी बहुत इम्पैक्टफुल आपके जीवन पर असर रहा है। अंकित इज़ अ डूअर एंड अंकित मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। हम दोनों बेसिकली वो कहते हैं ना एकदम हैंड इन हैंड वाला सिस्टम है। हुँ, और अंकित की जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो ये है कि वो कभी हवा में नहीं उड़ता। बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत ही हुँ, फ़ोकस्ड है एंड ही इज़ अ डूअर। मतलब ही इज़ नॉट अ बुलशिट आर्टिस्ट। बात करनी है, जो करना है उसको उसको हासिल करना है, उसके लिए वो जी-जान से लग जाता है। और और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं वो, समाज फिलैंथ्रोपिस्ट सेवी भी भी है, हैं। समाज सेवी भी है और वो बड़ा, मैं कह रहा हूँ ना, सबको साथ लेके चलने की उसकी विचारधारा है, बड़ा मेहनती है। मैं और बड़ा लकी हूँ कि मेरा एक्चुअली ऐसा भाई है। आपकी सक्सेस जर्नी में उनका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। ऑफ कोर्स मेरे को सारा सपोर्ट उसी से मिला। बाबा कीप इट अप। तो अब हम आ चुके हैं सेंट्रल एकेडमी हमारे इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में। ये हम सीएचबी ब्रांच में आए हैं और हमने बहुत रिक्वेस्ट की, भैया ने ये कहा कि अभी थोड़ा मुश्किल टाइम होगा, हम यहाँ जाएँगे तो बच्चे का स्कूल आने का टाइम है। फिर भी हमने रिक्वेस्ट किया कि हम हमारे इंटरव्यू को यहाँ इनके साथ एक छोटा-सा वॉक करते हुए आखिरी सवालों के साथ समाप्त करेंगे। तो आइए सेंट्रल एकेडमी सीएचबी विज़िट करते हैं। थैंक यू सो मच अंकुर भैया, थैंक यू आपने रेक्स। हमें परमिशन दिया, अलाउ किया। आपको कैसा लगा आज मुझे का हमारा ये एपिसोड? मुझे आनंद आ गया सक्सेस रेक्स। जर्नी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। हाँ। हर बार आप कोई ना कोई ऐसी यूनिक चीज़ लेके आते हैं और आप जोधपुर के चहेते हमारे लाडले अरे सो काइंड ऑफ और यू। आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी के माध्यम से बहुत सारी विचारधारा लोगों की
सोच, उनका एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए, और एक बार और धन्यवाद देता हूँ मुझे चुनने के लिए। अरे सो काइंड ऑफ यू। आपकी जो उपलब्धियां हैं वो निश्चित रूप से और लोगों तक साझा करने के लिए हमारा ये प्रयास था, सक्सेस जर्नी, जहां आज हमने अंकुर मिश्रा जी को उनके जीवन के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, उनके लाइफ के मोमेंट्स के बारे में जानने का हमें मौका मिला। और सबसे अच्छी चीज जो आप सबने नोटिस की होगी कि अपने परिवार का आभार व्यक्त करना, अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ना, जो कि हम सबके लिए एक प्रेरणा है। आज जो बाबूजी का सपना है, उस सपने को आपने और अपने भाई के साथ, परिवार के साथ मिलकर जो बढ़ाया है, वो काबिल तारीफ है। सो इट्स अ वंडरफुल जर्नी विद मिस्टर अंकुर मिश्रा। आई एम अगेन थैंक यू। थैंक यू रेक्स, सो काइंड ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल जो हम हमारी हर सेलिब्रिटी से पूछते हैं, जो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि सेंट्रल एकेडमी या फिर आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी या फिर और जो भी संस्थान जिनसे आप जुड़े हुए हैं, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर आती है तो कैसे न्यू कमर अप्रोच कर सकते हैं इन संस्थानों को, कैसे उन्हें जॉब मिल सकता है आपके इन तमाम इंस्टीट्यूशन। देखिए, अच्छे लोगों की कमी सदैव है। हाँ जी। तो अगर ऐसा कोई भी है और उन्हें लगता है कि वो संस्था को, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो सेंट्रल एकेडमी हो, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो मैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो प्लीज़ अपना रेज्यूमे भेजें। और वो ऑनलाइन जा करके सेंट्रल एकेडमी की वेबसाइट से भी अपना रेज्यूमे सबमिट कर सकते हैं। सिमिलरली ई बिजनीस, EBIZNEEDS, वहाँ पे भी आप सबमिट कर सकते हैं। और ये आपको ध्यान रहे कि संस्था कंटिन्यूअसली ढूंढ रही है कि अच्छे उन्हें लोगों को। अच्छा लोग मिले। अच्छे लोग हर संस्था को चाहिए। तो अगर आप भी इन तमाम संस्थानों में से किसी में भी इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि आप इस संस्था के साथ जुड़कर आगे बढ़ सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने सीवीज भेजें, इंटरव्यू पास करें और आगे बढ़ें। हमें तो बड़ा मजा आया अंकुर मिश्रा जी से मिलकर, और थैंक हम यू रेक्स। चाहेंगे कि इसी तरह भैया हमारे जोधपुर की एजुकेशन को, जोधपुर के बच्चों को मोटिवेट करते रहें। आखिरी एंड फाइनल क्वेश्चन, कभी ऐसा मौका होता है कि बच्चों से आके इंटरेक्ट करो, बच्चों से बात करो? हाँ, साल में 5-7 मौके तो ऐसे मिलते ही हैं। क्या सेशन होता है वो? जनरली जो सीनियर क्लासेस हैं उनके साथ में एक क्यूए सेशन होता है। हम्म। कोई ना कोई इवेंट के अंदर इंटरेक्शन होता है। हम्म। और अच्छा है, बच्चों से इंटरेक्ट करने में बहुत मजा आता है और इतना सीखने को मिलता है। हम तो उन्हें क्या सिखाएंगे, उनसे कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलता है, व्यवहार के बारे में और परिस्थितियों के बारे में। दैट्स ग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर भैया। तो ये है हमारी सक्सेस जर्नी के आज के खास मेहमान अंकुर मिश्रा जी। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखेंगे। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और एक दूसरे की मदद करते रहिए। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आइए भैया, थैंक आप यू। चाय पी लेते थोड़ा सा, ताकि